वो इंसान अभी सिचुएशन में होता तो क्या मेरी जो हैबिट है उनको फॉलो कर रहा होता या उसकी हैबिट अलग होती। तो आपके मन में क्यों आया कि आपको रोशनी देखनी है, क्रेविंग हुई उस चीज़ की कि यार अंधेरा पड़ा हुआ है, रोशनी देखनी है मुझे। आप सीधे बटन पे रिस्पॉन्स करोगे, चालू करोगे, आपको उजाला मिला और आपकी क्रेविंग शांत हुई। आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी जो हेल्थ होती है उसको भी प्रमोट करता है। सिल्वर और जो आयरन है वो आपके ब्रेन को और शार्प करने में मदद करता है। प्यार में आदमी को किस हद तक गुजर जाना चाहिए। तो मैंने मेनली क्या क्या चीज़ें फॉलो करी हैं जिस वजह से मेरा चेस्ट ग्रो कर पाया, और बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो मोस्टली इनमें से कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे होगे, मुझे पता है। कि जो एवरीडे एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो एवरीडे की हैबिट है वो डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो या आगे चल के क्या बनने वाले हो। तो फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके दिमाग में किसकी तस्वीर है, आप किसके जैसा बनने का सोचते हो, बट अभी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी आप वो बनोगे कि नहीं बनोगे। और जब भी आप ऐसे जगह पर फंसते हो ना जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो आप अपनी एवरीडे रोज़ की हैबिट को देखना कि क्या ये उस इंसान से मैच कर रही हैं, या वो जो सक्सेसफुल इंसान है जिसकी भी तरह मैं बनना चाहता हूँ, जो भी अचीव करना चाहता हूँ, वो इंसान अभी सिचुएशन में होता तो क्या मेरी जो हैबिट है उनको फॉलो कर रहा होता या उसकी हैबिट अलग होती। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना तो आप एवरीडे की हैबिट को चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारा सोचना ही गलत है। हमें पहले ये सिखाया गया है कि हमें एक पर्टिकुलर कोई गोल के बारे में सोचना है, अचीव करना है, जो कि सही है, बट हम एवरीडे बेसिस पे वो टाइनी चेंजेस जो करने होते हैं ना वो कभी भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि नहीं यार वो छोटे छोटे चेंजेस से क्या होगा, एक बार में कुछ बड़ा करेंगे ना। लेकिन आपकी जो रोज़ की हैबिट्स हैं अगर आप उनको नहीं सुधारोगे, आप उस इंसान की तरह ही सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, उस इंसान की तरह जीना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस गोल पर कैसे पहुँचोगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपके पास तो काफ़ी सारी ऐसी हैबिट है जिनको आप फॉलो भी करते हो बट वो सही नहीं है। तो मैं जो इस मेथड को आपको बताने वाला हूँ, इस मेथड के ज़रिए आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी हैबिट को लर्न कर सकते हो और अनलर्न कर सकते हो। ये हैबिट लूप समझो, ये क्यू है, क्यों यानी सिग्नल मिलना किसी भी चीज़ का। सिग्नल मिलने के बाद में उसकी क्रेविंग होना, क्रेविंग होने के बाद में हम रिस्पॉन्स करते हैं और रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड होता है। हम कई बार रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारी एवरीडे की लाइफ इस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है। जैसे आप अंधेरे कमरे में गए, अंधेरे कमरे में आपको डार्क पूरा दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, तो आपके मन में क्यों आया कि आपको रोशनी देखनी है। फिर क्रेविंग हुई उस चीज़ की कि यार अंधेरा पड़ा हुआ है, रोशनी देखनी है मुझे। आप सीधे बटन पे रिस्पॉन्स करोगे, चालू करोगे, आपको उजाला मिला और आपकी क्रेविंग शांत हुई। हम हर एक चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और एट फर्स्ट वो अगर आप किसी कमरे में जाओगे, पहली बार किसी कमरे में जाओगे तो वो थोड़ी सी अनफैमिलियर वाइब भी आएगी आपको, तो आपको बटन ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब आपको आदत पड़ जाती है तो आप अंधेरे में भी बटन तक पहुंच जाते हो। तो एक ये हैबिट है। अब अगर कोई ऐसी हैबिट भी ले लो जो कि आपको गलत लगती है, आप रोज़ उसको फॉलो करते हो लेकिन आपको उसको छोड़ना भी है, तो ये ध्यान रखो कि हमेशा आपके पास में पहले सिग्नल आता है। सिग्नल आने के बाद में आपको उसकी क्रेविंग होने लगती है। क्रेविंग के बाद में आप रिस्पॉन्स कर देते हो, उठा लेते हो कोई भी चीज़, आप नशा कर रहे हो, कुछ भी चीज़ करो, एंड उसके बाद में उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। तो एक्चुअल में आपको जो आदत लगी हुई है ना वो उसके रिवॉर्ड की लगी हुई है। रिवॉर्ड जितना ज़्यादा आपको फैसिनेटिंग लगेगा उतना ज़्यादा आप उस हैबिट में फंसे रहोगे। और वैसे ही अगर आगे बढ़ना चाहते हो ग्रोथ के उसमें आप देखोगे ना, तो जितना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड फैसिनेटिंग लगेगा वैसे आप रिस्पॉन्स और क्रेविंग को भी उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो जैसी कोई भी हैबिट है जिसको आप अंडू करना चाह रहे हो, आप नहीं चाहते उसको फॉलो करना, तो जैसे आपके मन के अंदर सिग्नल आता है किसी भी चीज़ का कि मुझे ये करने का मन कर रहा है बट आपको नहीं करनी है वो हैबिट, तो सीधे सिग्नल मिलने पर इग्नोर कर देना है आपको उसको। क्रेविंग होगी ही नहीं, यहाँ तक आगे जा ही नहीं पाओगे। फिर भी आपको अगर क्रेविंग हो रही है यहाँ पर भी उसको अनसी कर दो, किसी और एक्टिविटी में लग जाओ। उसके बाद आप रिस्पॉन्स करोगे ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ तक जैसी बात पहुँचती है रिस्पॉन्स तक, आप उस हैबिट के लूप में फंस जाते हो और आप रिवॉर्ड तक चले जाते हो। बट यहीं तक आपको उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आप किसी ऐसी हैबिट के बारे में बात करें जिसकी आपको आदत डालनी है या फिर आपके गोल के लिए अच्छी है, तो जैसे ही आपको उस चीज़ को सिग्नल मिलता है ना कि यार मुझे बुक पढ़ लेनी चाहिए, मुझे यार ये पर्टिकुलर ये अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहिए, मुझे इस तरीके से रनिंग करने चले जाना चाहिए, जैसे क्यों मिले फटाफट अलर्ट हो जाओ, उसके लिए क्रेविंग बढ़ाने लगो। जैसे आपकी क्रेविंग बढ़ेगी तो जो रिस्पॉन्स है उसको इतना इजी कर दो, उसको ज़्यादा हार्ड मत करो। अगर आप सोचो कि मेरे को रनिंग करने के लिए जाना है बट उसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि शूज़ पहनने पड़ेंगे, लिफ्ट से नीचे जाना पड़ेगा, फिर बाहर देखनी पड़ेगी जगह कहाँ रन करूँ, उसको इतना इजी बना दो कि क्रेविंग के बाद रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए उसका। चाहे आप जिम में ट्रेडमिल कर सकते हो, जिम में आप रनिंग कर सकते हो, जिससे उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। और आपको क्यों मिल रहा है कि फ़ोन उठा लेता हूँ, उसको इग्नोर कर दो और किसी प्रोडक्टिविटी की तरफ जाओ। और जैसे ही आप प्रोडक्टिविटी वाली हैबिट को अपनाना चाहोगे तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो क्यू है आपका, जो क्रेविंग हो रही है, उसको इतना बढ़ा देना, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना है, रिस्पॉन्स को इतना इजी बना देना कि इजीली आप अचीव कर लोगे उस चीज़ को। इसका एक एग्जांपल देके देता हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि आपके जो चेंजेस होंगे ना हैबिट के, वो दिखेंगे नहीं आपको कि आप चेंज कर रहे हो, बट वो लॉन्ग टर्म में जाकर दिखेंगे। आपकी जो सक्सेस होती है ना वो आपकी एवरीडे एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है, एवरीडे हैबिट पर डिपेंड करती है कि आप जो अभी कर रहे हो ना वही आगे जाके दिखेगा। आज का भी जो दिन जी रहे हो ना आप, वो कल की हैबिट की वजह से तो जी रहे हो ना, तो आज की जो हैबिट्स होंगी वो आगे चल के काम में आएंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू गाइज हैविंग अ रियली ग्रेट डे। अभी हम लोग एज यूजुअल निकल रहे हैं जिम के लिए।
एज यूजुअल। अर्श भाई तो लग रहा है नींद से उठ कर आए भाई। अभी प्री पिया नहीं ना ब्रो। और नींद से आज क्या है और दूसरा नींद में जाने वाला है शायद। ऑफिस बॉय। ये है मसल ब्लेज का कोशावेदा अश्वगंधा गोल्ड WSG77। वाई WSG77? ये कोई रेगुलर शिलाजीत नहीं है, ये है नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ बूस्टर इनहेंस विद 24 कैरेट गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड अश्वगंधा। इसको लेवल अप किया हुआ है 7+7 आयुर्वेदिक इन्फ्यूजन टेक्निक से। 7 times infusion of ashwagandha in shilajit and 7 times infusion of previous bhasmas in shilajit and ashwagandha elixir। इस सब के स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को बूस्ट मिलता है एंड उसी के साथ में इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं। आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी जो हेल्थ होती है उसको भी प्रमोट करता है। सिल्वर और जो आयरन है वो आपके ब्रेन को और शार्प करने में मदद करता है एंड उसी के साथ में आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को और प्रमोट करता है। इसके अंदर जो अश्वगंधा है वो आपकी स्लीप क्वालिटी को बेटर बनाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प करता है, ओवरऑल आपको नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है। 100% प्योर, NABL सर्टिफाइड एंड आयुष अप्रूव्ड फॉर सेफ्टी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो मसल ब्लेज के सारे स्टैक जो भी आप खरीद रहे हैं, आप हमेशा अपने भाई का कोड आनंद30 का यूज़ करके बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं और साथ ही साथ में आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पूरे स्टैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाय ब्रोनी, से हाय टू एवरीवन। चले भाई। मैं तो कब से बोल रहा हूँ यार भाई, आप रेडी नहीं हो रहे भाई। मैं कब से इधर बैठा हूँ, मैं जो मैच देखनी पड़ रही है भाई। मतलब मैच ऐसा नहीं आपको देखना नहीं है, पर रेडी नहीं हो रहे भाई आप। जैसे ब्राउनी थोड़ा सा आपको सॉफ्ट पॉन्च चल रही है। बाय द वे गाइस, कल की फ़्लाइट है मेरी वापस ग्वालियर की। बाय बाय। और यहाँ पर काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है, बट आज हमने वॉशिंग मशीन मंगाई ली। वॉशिंग मशीन आ गई, ये आई है नई वॉशिंग मशीन। इससे पहले जो वॉशिंग मशीन थी इधर यहाँ पर वो फरलैंको से थी, तो रेंट पे थी। तो पिछले 1.5 महीने से वॉशिंग मशीन ही नहीं थी, तो वही कपड़े घर में धो रहे हैं, किसी भी तरीके से धो धा के चला के कर रहे थे। तो फिर अभी ये ऑर्डर करी सब ने मिल के, अब इसमें कपड़े धुलेंगे। धुल गए मेरे वाले। सबसे पहले मैंने ही धोई क्योंकि कल सुबह जा रहा हूँ ना। थोड़ा सा सॉल्ट और सम जूसी। एक बात बताओ, प्यार में आदमी को किस हद तक गुजर जाना चाहिए? कल दूँ आंसर इसका? अभी देना है। अभी क्विक जो आ रहा है दिमाग में कि कितना प्यार में गुजर जाना आदमी के लिए सेफ होता है। बाय द वे राहुल भाई हमारे, कितना मतलब कि लिमिट रखनी चाहिए कि इंसान को बिल्कुल चूर हो जाना चाहिए प्यार में। देखो, एक बार तो सेल्फ रिस्पेक्ट तक तो पहुंचना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ानी चाहिए एक बार, उसके बाद सबक ले लेना चाहिए। हाँ, और फिर दोबारा कुछ ऐसा हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। या पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस। चिल्ला अर्श भाई। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। तो यूजुअली वैसे मैं पुश पुल लेग्स ट्रेन करता था पहले, बट अभी कुछ टाइम से मैंने पुश पुल लेग्स को छोड़ा है और ब्रो स्प्लिट पे आया। मैं केवल 2 मसल ट्रेन कर रहा हूँ एवरी डे। आज के दिन चेस्ट और ट्राइसेप्स है। वैसे मैं चेस्ट और शोल्डर ट्रेन करता था, बट थोड़ा सा चेंज किया बिकॉज मेरी बॉडी मुझे रुकी हुई दिख रही थी एक जगह पे और मुझे लगा कि वर्कआउट चेंज करना चाहिए। अभी आज चेस्ट ट्रेन करेंगे 4 एक्सरसाइजेस 4 वेरिएशन, जिसमें अपर, मिड, पूरा और फ्लाइज ऐड करेंगे और उसके साथ में ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे। ट्राइसेप्स के 3 वेरिएशन करेंगे। ट्राइसेप्स को और थोड़ा सा हार्ड ट्रेन करने लगा हूँ क्योंकि मुझे ट्राइसेप्स डेवलप करने हैं अपने अच्छे तरीके से, बिकॉज मेरा ये अच्छा डेवलप दिखते हैं, बट जब पूरे ओवरऑल ट्राइसेप्स की बात करते हैं ना तो यहाँ से मुझे ट्राइसेप्स वीक दिखता है, तो इसको और अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ मैं मैक्स टू मैक्स जितना हो पाए। पहले से स्ट्रेंथ भी अच्छी गेन हुई है, फुल स्टैक करके मैं कर ले रहा हूँ ट्राइसेप्स को, बट स्टिल देयर इज अ लॉट रूम फॉर ग्रोथ।
इसका चेस्ट का पम्प काफ़ी अच्छा रहा, 4 वेरिएशन। मुझे जो फाइबर निकल रहा है ना, ये मुझे यहाँ तक चाहिए। पहले मेरा चेस्ट का गैप बहुत ज़्यादा ऊपर तक बड़ा होता था, बट इसको धीरे धीरे करके फिल कर लिया। जिन भी लोगों के यहाँ पर चेस्ट गैप होता है ना, पहले मुझे लगता था ये कोई एक्सरसाइज होगी जिससे फिल हो जाएगा, बट नहीं, बाय टाइम वो मसल बढ़ता जाता तो ये चेस्ट गैप अपने आप फिल हो जाता है। जैसे ऊपर भी गैप था मेरे, बट वो मसल्स की वजह से फिल हुआ है। अब ये नीचे का बच रहा है, जो कि इतना वियर्ड नहीं लगता है, बट ये भी फिल हो जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे एंट्री है ना, जो उसका एग्जांपल ले सकते हो, उसका इतना डेवलप होने के बाद भी इधर गैप है, बट चेस्ट अच्छा दिखता है। मसल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गैप ख़त्म होता जाता है एक तरीके से, क्योंकि पहले की वीडियोज़ में अगर देखो तो ये तक मसल ही नहीं कुछ भी, तो पूरा बड़ा गैप दिखता है। ये पूरा फैला पड़ा हुआ है, अभी इसको जमाऊंगा सारा का सारा एक बैग में पैक करके। सुबह फ़्लाइट है मेरी, तो उसके लिए सारा इंतज़ाम करना है अभी, और अभी रात के ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, 1 बज चुका है। ओके, सो आज हमने चेस्ट ट्रेन किया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि चेस्ट की लाइन नहीं आ रही है, अपर चेस्ट ग्रो नहीं कर रहा है, चेस्ट बहुत ही वीक दिखता है, अजीब से शेप का चेस्ट है। तो गाइज़ ये मेरा फोटो है पुराना वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा चेस्ट बिल्कुल फ्लैट था और आड़े टेढ़े शेप में था। तो मैंने मेनली क्या क्या चीज़ें फॉलो करी हैं जिस वजह से मेरा चेस्ट ग्रो कर पाया, और बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो मोस्टली इनमें से कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे होगे, मुझे पता है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों को अपन फॉलो करेंगे ना तो चेस्ट अच्छे से ग्रो होता है। मैंने पर्सनली खुद ग्रोथ देखी है। नंबर 1, आप कभी भी आर्क नहीं बनाते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली जो लोग भी बिगिनर्स होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, वो सीधे से लेट जाते हैं, लेट के अपना लिया और करने लगे। आर्क बनाने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही मैं हल्का सा आर्क बनाता हूँ, जो मेरे शोल्डर ब्लेड्स हैं ये और ऐसे पीछे को चले जाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से करने की वजह से मेरे शोल्डर से काफी ज्यादा ध्यान हट जाता है, क्योंकि जब सीधे से कर रहे होते हैं ना शोल्डर से भी उठने लग जाता है। तो जब इस तरीके से आर्क बनाता हूँ तो पूरा का पूरा फोकस मेरे चेस्ट पर आता है, जिस वजह से लास्ट 1.5-2 साल में मैंने बहुत ही तगड़ी ग्रोथ देखी है अपने चेस्ट के अंदर। और आप अगर ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आर्क बना के ट्रेन करना स्टार्ट करो। इतना आर्क नहीं बनाना है कि आपके हिप्स उठने लग जाए, ये नहीं करना है। हिप्स आपके बेंच पर ही रहना चाहिए, बट आपका हल्का सा आर्क रहेगा तो आपके शोल्डर ब्लेड्स पीछे जाके ऐसे लॉक से हो जाते हैं, और आपके चेस्ट में पर्सनली मैंने फील किया है, चेस्ट आपका और अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है। सेकंड नंबर पॉइंट गाइस, बेसिक्स को छोड़ के 50,000 तरीके के वेरिएशन करना, और इस चीज पे ध्यान ना देना कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट वीक है। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट में मोस्टली मैंने देखा है कि अपर चेस्ट वीक होता है, मेरा भी वीक था, तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक अपर चेस्ट से स्टार्ट किया। आज भी जैसे अपर चेस्ट ट्रेन किया, उससे स्टार्ट करो, और आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसको एंड तक लेके जाओ, क्योंकि जो आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल शोल्डर है, शोल्डर में फ्रंट स्ट्रॉन्ग है, मेरा साइड स्ट्रॉन्ग है, रियर को मैंने अभी स्ट्रॉन्ग किया है धीरे धीरे, तो मुझे जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसको ट्रेन करने में मजा ही आएगा, राइट। तो आप हमेशा पहले वीक पार्ट से स्टार्ट करो। वीक से स्टार्ट करोगे तो आप अपनी एनर्जी वीक वाले पार्ट में अच्छे से लगाओगे। जैसे अपर चेस्ट आपका वीक है तो यहाँ से स्टार्ट किया, आपने अपनी पूरी एनर्जी यहाँ लगाई, देन आपको लगता है कि आपका मिड अच्छा सा डेवलप है तो मिड को सबसे एंड में करो। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस होता है, और आप अपने जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे जो वीक दिखता है। जो तीनों पार्ट होते हैं चेस्ट के, जैसे अपर, मिड और लोअर, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे अपर से स्टार्ट किया, देन मिड मैंने ना फ्लैट वाली मशीन पे आके ट्रेन कर लिया, देन लोअर के लिए मैं बार डिप्स करने लग गया। तो तीनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से ट्रेन करो विद प्रॉपर फॉर्म, और अच्छे तरीके से जब आप ट्रेन करोगे आपको कॉन्ट्रैक्ट फील होगा वहाँ पे कि इस तरीके से मतलब मसल टूट रहा है वहाँ पे। अगर आप ऐसे ही होकर आ जाते हो और आपके वो वीक मसल को भी फर्क नहीं पड़ रहा तो आप अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, आप हैवी भी उठाते हो अगर, और आप जितना भी वेट उठाते हो तो नेगेटिव फोर्स जो लगती है उस पर ज़्यादा ध्यान ना देना, ये एक बड़ा रीज़न है। हमेशा जैसे जो वर्कआउट के टाइम पे हम अपनी लिमिट पुश करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली यही फैक्ट है ना कि हमें हमारा मसल तब बनेगा जब प्लेटो टूटेगा, हम उसको इनफ ब्रेक डाउन करेंगे। मसल को इनफ ब्रेक डाउन करने के लिए हमें अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ेगी पहले बार से ज़्यादा, तभी मसल गेन होता है, तभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। तो जब आप जितना भी वेट उठा रहे हो वहाँ पर आपको स्ट्रगल ही करना है ना, वहाँ पे अपने मसल पे और ज़्यादा जोर डालना है। तो अगर आप उठा धीरे धीरे रहे हो और एकदम से नीचे आ
आराम से गिर सकता है आपके ग्रेविटी के चक्कर में, बट उसको भी आप अगर कंट्रोल करो तो इम्पैक्ट बहुत अलग आएगा, क्योंकि आपके मसल पे कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, आप धीरे 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 नीचे लेके आ रहे हो, वहाँ पे टेंशन है ना मसल पे वहाँ पर भी। तो जब आप ऐसे टेंशन में रखोगे कि ऊपर ले जाते वक्त भी फुल फोर्स से लेकर जा रहे हो, धीरे धीरे ले जाते हैं ना लोग यूजुअली, आप फुल फोर्स से ले जाओ पूरी पावर लगा के, लेकिन नीचे जब ला रहे हो उसको कंट्रोल करके लाओ। आपको जो फील 15-20 रिपीटेशन में आता है ना, वो 8-10 रिपीटेशन में आने लग जाए, क्योंकि आप मसल से कंट्रोल कर रहे हो और आप टाइम दे रहे हो मसल को। इसे ही मसल अंडर टेंशन कहते हैं। तो मसल को जितना ज्यादा टेंशन में रखोगे, उतना ज्यादा आप कंट्रोल रखोगे रैप्स को, तो ग्रोथ उतनी ज्यादा ही होती है। एंड गाइस लास्ट पॉइंट जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको, कि जो ग्रिप होती है जब आप पकड़ते हो तो उसको बहुत ज़्यादा क्लोज मत पकड़ना, क्योंकि क्लोज पकड़ते हो तो मोस्टली आपका ट्राइसेप्स पे आता है, और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं पकड़ना है। वाइड पकड़ोगे तो वो स्ट्रेची फील नहीं हो पाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने शोल्डर को ऐसे लेकर देखता हूँ एंड हल्का सा वाइड जाता हूँ, जिससे मैं पूरा स्ट्रेच अच्छे से दे पाऊँ, और ये हेल्प करता है आपके चेस्ट को बिल्ड करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास रख के वो ट्राइसेप्स के लिए भी एक्सरसाइज हो जाती है, तो आपका ट्राइसेप्स आने लग जाता है, और बहुत वाइड आपका कंट्रोल ही हट जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि किस तरीके से मेरे चेस्ट को ग्रो होने में हेल्प हुई, और आई होप ये आपकी भी हेल्प करे अगर आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, और आपको अगर ग्रोथ दिखती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आगे चल के। अभी पैकिंग करेंगे, बट ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी ना जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये हैबिट लूप वाला, ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। पर्सनली मैं भी इसको सोच के चलता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। आज के इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। कल मैं निकल रहा हूँ ग्वालियर, अभी पैकिंग करूँगा, और अगला व्लॉग आपको ग्वालियर में मिलेगा। मैंने मम्मी को, रिक्की को, किसी को भी नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। हर बार यूजुअली मैं रिक्की को तो बता देता हूँ, बट इस बार रिक्की का ही बर्थडे है, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा रख दिया कि शायद हो सकता सरप्राइज करेंगे रिक्की को, देखते हैं उसको कैसा लगता है। एंड 75 हार्ड का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो भी ग्वालियर में ही शूट करेंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। रिक्की के बर्थडे के जस्ट बाद आई गेस इंट्रोडक्शन वीडियो आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज व्लॉग। लव यू ऑल, पीस। जैसे अब पसीने में बैठ रहे भाई कब से आप? हाँ यार, एसी चालू नहीं किया। क्यों ऐसा किया? भूल कब गया। आया बाहर? मैं तो हो गया आधा घंटा में शूट कर रहा था तब से। ठीक है। हाँ गाइस, वो वैसे मैंने बंद करके रखा है एसी, क्योंकि आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो पसीना पसीना हो गया। किस जगह पे था यार मैं, आपसे भी तो नहीं पूछ सकता।